मेरी गाय है और सुबह सुबह मेरा बहुत काम होता है क्योंकि मैं गाय को नहलाना पड़ता है, फिर उसको चारा दो दूध निकालो, बहुत काम हो जाता है घर का। देखिए कीर्तन के साथ साथ मैं ये भी करती हूँ और नहलाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शुद्ध दूध पीते हैं इसका। तो अगर गाय की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। देखिए गाय मेरी 2-3 बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना होता है। अभी हम इसको चुगने के लिए छोड़ेंगे थोड़ा बगीचे के अंदर, तो फिर से चलेंगे आगे। चलते चलते मैं आपको आगे की लाइफ दिखाऊंगी और देखिएगा ज़रूर। मेरा यूट्यूब में चैनल भी है श्रद्धा कीर्तन मंडली से, आप उसमें मेरे भजन सुनिएगा प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। अगर पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुनाना हो तो वो भी बता सकते हैं अपनी फरमाइश से, या फिर कोई चौकी लगानी हो माता की उसके लिए भी बता सकते हैं। और घी लेना हो तो घी के लिए भी बता सकते हैं क्योंकि हमारी गाय है, घी भी बनाते हैं, हम बेचते भी हैं घी, शुद्ध शुद्ध घी मिलेगा आपको। चलिए गाय सब आगे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। देखिए गाय ये दूसरी गाय है मेरी, ये देखिए प्यारी प्यारी सी, और धुआं इसलिए कर रखा है कि मच्छर खाते हैं क्योंकि पंखा तो पूरा दिन नहीं चलता, लाइट भी चल जाती है। ये पूरी सुविधा नहीं है गांव में, लेकिन फिर भी देखिए सुंदर सुंदर सी है। 2 गायें हैं और जो आपको देखना होगा आगे की लाइफ थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे। गायें कहाँ लेके जाती हूँ मैं और बांधती हूँ। तो सभी भक्तों को जय माता की, श्री राधे राधे। देखिए गाय सब हम गाय को चुगाने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि अब खेत में जाके चारा खाती है और घर पे सुबह शाम देना होता है। ये देखिए इतना अच्छा सा बगीचा है यहाँ पे, इसमें सारी सुविधा है, इसलिए हम बांधने के लिए ले जाते हैं इनको, क्योंकि घर पे इतना घास नहीं हो पा रहा है, घर में हरा खाने के लिए थोड़ा बांध खेत में चुगा देते हैं अपने। हमारे बगीचे हैं देखो, थोड़ा गाँव में ये सुविधा है, इस चक्कर में थोड़ा लिभाना पड़ता है। तो आप ये सभी काम सुबह उठने के बाद ये सारे काम होते हैं क्योंकि गाय का काम है, घर का काम है, बच्चों को भी भेजना होता है स्कूल वगैरह, तो थोड़ा सा सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गांव में ही रहते हैं तो फिर ये काम करने ही पड़ते हैं। देखिए अब हम आगे इसको छोड़ दिया, साथ में वो मेरी बिटिया भी जा रही है आगे आगे, क्योंकि गाय हम 2 गाय अकेले नहीं ले जा पाती हूँ मैं, तो इसलिए साथ में बेटी भी जाती है जंगल बगीचे के अंदर। अभी देखिएगा धीरे धीरे ये चलेगी क्योंकि इसको चुगने की यहीं से शुरुआत हो गई है। घर में रहने वाली गाय नहीं है क्योंकि गांव में चुगाने भेजते हैं बगीचे में गाय को। हमारे पास छोटा बहुत बड़ा बगीचा है लीची का, इस चीज़ की सुविधा है यहाँ पे कि गाय चुगे। ये देखिए अब आगे आगे चलेगी, ये लीची का बगीचा है और आम का। कभी आपको खानी हो आम लीची तो फ्रेश लीची है, आम भी बहुत अच्छा मिलता है हमारे यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये हमारी उत्तराखंड देवभूमि है और ये चीज़ें फ्रेश मिलती हैं। लीची हो गया, आम हो गया, अनार हो गया और आड़ू हो गया, फल तो आप जानते ही हैं, और मौसमी होगी, संतरा भी होता है यहाँ पे। बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं क्योंकि गांव में ये चीज़ें सब उपलब्ध हैं, खुद से ही बोते हैं, खुद से ही लगाते हैं सब चीज़ें, पेड़ वगैरह। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे को लाइक कीजिएगा। और मैं घर में सब काम करती हूँ कीर्तन के अलावा, वैसे मेरा कीर्तन डेली होता ही रहता है क्योंकि हमारी बुकिंग काफ़ी टाइम से चल रही है। हमारी मंडली को 17 साल हो गए चलते हुए। मेरे मेंबर बहुत प्यारे प्यारे हैं, सभी लोग हम एकजुट हैं, शुरू से हम जो लोग जुड़े थे वही हैं। अभी तक हमारे कीर्तन में कोई चेंजिंग नहीं आई है, बस ये है कि अच्छा करने की सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो। और गांव में तो आपको पता ही है कि चीज़ें क्या क्या चीज़ें ताज़ी मिलती। देखो पेड़, देखो लीची के पेड़ दिखाना ज़रा बेटा, देखिए इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं देखो, और आम सब ये हमारे गांव में मिलता है। ये उत्तराखंड की देवभूमि है उत्तराखंड,
जय उत्तराखंड, जय भारत, जय माता की, और श्री राधे राधे। फिर आगे मिलेंगे आपसे, थोड़ा देखते हैं क्या आगे क्या दिखाएंगे आपको। घर का काम भी है अभी थोड़ा, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जय माता। देखो अब बांध दी हमने गाय, और ये मेरी बेटी है। राधे राधे गाइस। ये भी कुछ कहना चाहेगी क्योंकि हम दोनों ही आते हैं साथ में, तो कुछ बोल बेटा। जैसे कि आपको पता है कि नानी जी ने आपको पूरा लाइव ब्लॉग तो दिखाई दिया है, बट अब हमने अपनी जो गाय बांधी है, जो हमारी नानी जी की तो गाय है कि नानी जी से अकेली तो बनती नहीं है, वो मेरे को लेके आ जाती है सुबह साथ में। तो अब हमने अपनी गायें जो है चारा खाने के लिए तो बांध दी है। हम आपको लाइव दिखाते हैं। और कीर्तन भी बहुत अच्छा करती है, तो आपको कीर्तन की बुकिंग देनी हो तो आप नानी जी को दे सकते हैं। अगर आपको घी मट्ठा वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ऑर्डर भी दे सकते हैं आप। और भी कई चीज़ें हैं। अचार वगैरह भी बनाती हूँ गाइस में। अचार किसी भी चीज़ का अचार हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इसमें नंबर डालूंगी मैं नीचे, वैसे इंस्टाग्राम में ही नंबर है मेरा, यूट्यूब में भी है, लास्ट मेरा 33 है 933। तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कुछ भी चाहिए हो गाँव की उत्तराखंड की बिल्कुल फ्रेश चीज़। अचार वगैरह बनाती हूँ, हर चीज़ का अचार डालती हूँ मैं, जो मेरे को एक शौक है काम करने का, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है गांव में ये जीवन जीना, बहुत पसंद है मेरे को। बचपन से ये चीज़ें मैंने शुरू से की है, लकड़ी घास घर का काम ये चीज़ें। लेकिन मेरे को कीर्तन का गाने का शौक पहले से है, मैं पहले भी गाती थी, लेकिन अब 10 साल की उम्र से मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे को पसंद है। 10 साल से मैं गाना भी गाती हूँ। क्योंकि मेरे पापा थे तब मैं अपने पापा के साथ जाती थी इधर उधर जागरण में। अब मैंने वो जागरण वगैरह छोड़ दिए हैं, तो छोटी माता की चौकी लगाते हैं। वैसे हम जागरण की बुकिंग भी लेते हैं, अगर आपको कहीं कराना हो तो आप बता सकते हैं। और अगर कुछ चाहिए हो घी वगैरह फ्रेश, ये भी उत्तराखंड में देखो सब चीज़ की सुविधा है। तो जय उत्तराखंड, जय भारत। देखो गाइस ये कड़ी बन रही है मेरी, क्योंकि हम चूल्हे में खाना बनाते हैं, गांव में रहते हैं। ये देखिए प्यारी प्यारी सी सुंदर सी, अभी इसमें पकोड़े डालने हैं तब ये तैयार होगी। और धुआं भी लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, कि चूल्हा बाहर में हमारा किचन जैसा है, तो इसलिए बाहर ही खाना बनाते हैं। तो गांव में आजकल गैस तो मिल नहीं रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसलिए गैस का खाना ख़त्म और चूल्हे में शुरू। वैसे हम चूल्हे में बनाते हैं परमानेंट, गैस भी यूज़ करते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना बिल्कुल साफ होता है, शुद्ध होता है।